वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विशाखा है, मैं कुवैत में रहती हूँ और इस चैनल पे मैं कुवैत से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड और रेसिपी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। सो लास्ट वीडियो मैंने करेंसी से रिलेटेड डाला था। कुवैती दिनार का जो हिस्ट्री है, उसका रेट कितना है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। और उसके बाद एक चीज़ और कि ये टैक्सलेस कंट्री है। तो आज का वीडियो है जॉब्स इन कुवैत और सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे, उसके ऊपर। तो अगर आप इंटरेस्टेड है जॉब्स के लिए यहाँ पर आने के लिए कुवैत में, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपको यहाँ पे जॉब्स मिल सकती है। तो वो जॉब्स कौन सी है, सैलरीज कितनी है, वो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना। मैंने पूरे नोट्स निकाले हैं यहाँ पर। सो इन जॉब्स में बहुत सारी कैटेगरीज है, लाइक ड्राइवर्स, फील्ड वर्क, सुपर मार्केट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस की जॉब्स है, इंजीनियर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो वो सारी कैटेगरीज और उनकी सैलरीज कितनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके पहले एक बात बता दूं कि मैं सारे जो जॉब्स है उनका कन्वर्शन इंडियन रुपीस में नहीं करूंगी। अभी मैं आपको रेट बताती हूँ। 1 कुवैती दिनार चल रहा है 240 इंडियन रुपीस, 240 इंडियन रुपीस, ऐसा रेट चल रहा है अभी। तो वो उस हिसाब से आप कन्वर्जन कर सकते हो। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं ड्राइवर्स के जॉब से। उसमें कैब ड्राइवर्स आते हैं, होम ड्राइवर्स आते हैं, लाइट ड्राइवर्स, हेवी ड्राइवर्स। तो उनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो मैं आपको बताऊंगी। वो होती है 200 KD टू 300 KD, मतलब 48,000 से स्टार्ट होती है और जो 72,000 तक वो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। कम भी मिल सकती है या थोड़ी ज़्यादा भी मिल सकती है। इसमें आपका एक्सपीरियंस और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती है। नेक्स्ट देखते हैं फील्ड वर्कर्स। तो उनमें आते हैं मैकेनिकल फोरमैन। तो उनकी सैलरी है 350 KD, मतलब 70,000 से उनकी सैलरी स्टार्ट होती है। उसके बाद है सिविल फोरमैन 350 KD, फैब्रिकेटर्स 200 KD, फिटर्स जो होते हैं उनकी है 200 KD, इलेक्ट्रिशियंस की 200 KD, प्लम्बर्स की है 200 KD, कारपेंटर्स 200 KD, ऑफिस बॉय जो होते हैं उनकी सैलरी है 200 KD, मैकेनिकल हेल्पर्स 200 KD, सिविल हेल्पर्स 200 KD, पेंटर्स 200 KD, वेल्डर्स 200 KD। तो यहाँ पे पेंटर्स, वेल्डर्स, इनकी भी जॉब्स होती है। उनके बाद आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स, उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है 300 KD। टेक्नीशियंस जो होते हैं उनके लिए भी 300 KD, हेल्पर 200 KD, लाइट ड्राइवर 200 KD, हेवी ड्राइवर्स 300 KD। यहाँ पे गैराजेस जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल सकती है। अगर आपका ITI हो गया है तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स में कितनी सैलरी मिलती है और कौन कौन सी पोजीशंस होती है। तो यहाँ पे लुलू एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेमस सुपर मार्केट है। तो वहाँ पे आपको कैशियर की जॉब मिल सकती है 250 KD में, स्टोर कीपर 230 KD, सेल्समैन 230 KD, अकाउंटिंग क्लर्क 220 KD, टेक्नीशियन 170 KD। वहाँ पे भी ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें डिलीवरी के लिए। तो लाइट ड्राइवर्स की जो सैलरी है वो है 150 KD, मतलब 36,000 तक 1000 से शुरुआत होती है। ट्रॉली बॉय जो होते हैं उनके लिए सैलरी है 130 KD। तो 130 KD तो 30,000 से ऊपर ही जाता है वो भी सैलरी। सिक्योरिटी गार्ड 150 KD, क्लीनर 130 KD। नेक्स्ट है सुपरवाइजर 280 KD, शिफ्ट लीडर 250 KD, स्टोर कीपर 230 KD, ड्राइवर कम सेल्समैन है 185 KD, सेल्समैन 180 KD। डेटा एंट्री के लिए भी उन्हें लगते हैं एम्प्लॉयज़, तो 220 KD है उनकी सैलरी। बेकर 190 KD, मेंटेनेंस टेक्नीशियन 200 KD। और लास्ट में है पैकेजिंग हेल्पर, उनकी सैलरी रहती है 130 KD। अब देखते हैं टीचर के लिए कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर आप जूनियर KG, सीनियर KG वाले बच्चों को सिखाते हो तो 160 KD से स्टार्टिंग होती है। उसमें भी आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, तो आपको यहाँ पे जल्दी और अच्छी वाली जॉब मिल सकती है। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स की सैलरी 2000 KD तक है यहाँ पर, मतलब 4,60,000 तक उनकी सैलरी है।
उसके बाद लॉयर्स को भी यहाँ पे जॉब मिलती है, तो उनकी सैलरी 2500 केडी तक जाती है, वहाँ से आई गेस स्टार्ट होती है, तो वो भी 5 लाख के ऊपर जाती है वो अमाउंट। उसके बाद आते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस। तो डॉक्टर्स की जो सैलरी रहती है यहाँ पे 7500 केडी, और नर्सेस की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 150 केडी। और फार्मासिस्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, तो 150 केडी सैलरी की स्टार्टिंग है। सप्लाई चेन में जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे जॉब्स होती है, और उनकी मिनिमम सैलरी है 1190 केडी, 2,85,000 से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम सैलरी है 3,510 केडी। तो इतनी ज़्यादा है, तो 3,510 मतलब 8 लाख से ऊपर हो जाती है वो अमाउंट। तो आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैटर करता है। फ्रेशर्स को यहाँ पे जॉब लगना इतना आसान नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे आसानी से ये वाली जॉब भी मिल सकती है। अब देखते हैं इंजीनियर्स की जॉब्स और सैलरी। तो जो इंजीनियर का वीज़ा है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, मतलब वो वीज़ा ही होता है इंजीनियर वीज़ा, तो उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड होती है। अगर आपको वो वाला वीज़ा मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। अगर नहीं मिलता है, अगर आप दूसरे वीज़ा पे यहाँ पे आते हो तो सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो सैलरी अच्छी मिलेगी, अगर फ्रेशर हो तो आपको सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी। इसमें एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपका जो कॉलेज है वो NBA अप्रूव्ड है तो आपको यहाँ पे इजीली इंजीनियर का वीज़ा मिलता है। तो NBA मीन्स नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन अप्रूव्ड कॉलेज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इंजीनियर की जॉब में यहाँ आने के लिए, तो NBA अप्रूव्ड कॉलेज अगर है आपका तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। उसकी जो प्रोसेस है थोड़ी सी लंबी है, वो प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगर आपकी कमेंट्स आए तो। अब देखते हैं कि इंजीनियर्स की कितनी सैलरी होती है। मिनिमम सैलरी आपको मिलती है 400 केडी, 400 केडी से स्टार्ट है। फ्रेशर्स अगर आप हो तो आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। और मैक्सिमम 2000 केडी, 3000 केडी तक भी जाती है, वो आपके वीज़ा पे भी डिपेंड करता है। और उसके बीच में अगर बोले तो 1000 केडी, 1100 केडी, 1200 केडी ऐसी सैलरी मिलती है इंजीनियर्स को यहाँ पे। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स यहाँ पे आ सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स आ सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स में है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी देती है जो कंपनी आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है वो। अगर आप ड्राइवर्स या लेबर्स के कैटेगरी में जॉब के लिए यहाँ पे आते हो तो आपको वर्किंग आवर्स होते हैं 8 आवर्स, और उसमें ओवर टाइम नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे लेबर लॉ है कुवैत में, 8 आवर्स के ऊपर काम नहीं करवाते हैं, लेकिन कहीं पे होता भी होगा। वर्किंग डेज होते हैं 6 डेज, एक दिन की आपको छुट्टी रहती है। उसके बाद आता है अकोमोडेशन, तो वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट भी आपको कंपनी से ही प्रोवाइड होता है, बस दी जाती है, उस बस में आपको टाइम टू टाइम आना जाना होता है। उसके बाद आपका मेडिकल एंड इंश्योरेंस भी कवर होता है, कंपनी ही कवर करती है वो सारी चीज़ें। और जो लीव्स होती है आपके एनुअल लीव्स, वो कुवैत लेबर लॉ के हिसाब से होती है, जो इनका यहाँ पे कैलेंडर है उसके हिसाब से आपकी लीव्स होगी। देन जो एरोप्लेन का टिकट आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी ही प्रोवाइड करती है आने का यहाँ पर। और बहुत सारे जॉब्स में कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है, तो अगर आपको यहाँ पे जॉब मिलता है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन की होती है, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी है पहले से, बिकॉज बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर आपको सारी वो एक्सेप्टेड है तभी आप यहाँ पे आइए। तो उसमें ये भी आपको मेंशन किया होगा कि एयर टिकट आपको कौन सा मिलेगा आने का जाने का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ पे आने का मिलता ही है, कंपनी प्रोवाइड करती है। जब आप यहाँ से जाते हो तब भी कंपनी देती है, कुछ कंपनीज नहीं देती है। कुछ कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो खत्म हो जाने के बाद वो आपको वो वाला टिकट देती है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंडेबल भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं रहना चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप जा सकते हो। उसके बाद देखते हैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या लगते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपका अच्छा सा रेज्यूमे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी जो सर्टिफिकेट्स है वो भी आपके पास होने चाहिए। अब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन कैटेगरीज में जो लोग आते हैं उनके बारे में देखते हैं।
उनको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स के लिए, 1 या 2 मंथ्स के लिए, उसके बाद हमें खुद का अकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है। और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी बहुत सारी कंपनीज नहीं देती है, हमें खुद का ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे बसेस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और जो कैब्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका होटल मैनेजमेंट हो गया है तो इतने सारे आपको होटल मैनेजमेंट के जॉब्स में ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने यहाँ पे मंथली सैलरीज और 20 KD अलाउंस मिलता है, फूड अलाउंस, उसमें वो भी मेंशन किया है। ये सारी सैलरीज मैंने KD में मेंशन की है, आप इनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में जो जॉब्स होते हैं उनकी एवरेज सैलरी दी है मैंने। ये सारी मंथली सैलरीज है, वीडियो स्टॉप करके आप इस इमेज को देख सकते हो। और ये भी सैलरी मैंने KD में लिखी है, तो आप इनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे और कुछ जॉब्स दिए हैं, लाइक बैंक ब्रांच मैनेजर्स, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, फिनेंस मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर्स होते हैं। तो मैंने कुवैती दिनार में और इंडियन रुपीज़ में भी लिखी है सैलरी, तो लैक्स में जाती है ये वाली सैलरीज भी। उसके बाद ब्यूटिशियंस जो होते हैं ब्यूटी सैलॉन्स में, उनकी भी यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होती है। जेंट्स ब्यूटी सैलॉन्स में भी आपको जॉब्स मिलती है और लेडीज़ ब्यूटी सैलॉन्स में भी मिलती है। तो उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 130 KD मतलब 30,000 से होती है, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। अब लास्ट में देखते हैं जो हाई प्रोफाइल जॉब्स है उनकी सैलरी कितनी है। तो CEO से स्टार्ट करते हैं, उनकी सैलरी आती है 5,500 KD, मतलब 13 लाख से उनकी सैलरी स्टार्ट होती है या उतनी मिलती है उनको। जनरल मैनेजर्स की सैलरी 4,500 KD तक होती है। रियल इस्टेट मैनेजर्स होते हैं, उनकी सैलरी 18,000 KD। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स की सैलरी होती है 2,200 KD। HR मैनेजर्स जो है उनकी सैलरी होती है 2,100 KD। IT मैनेजर्स की सैलरी है 2,200 KD। रिक्रूटमेंट मैनेजर्स की सैलरी है 1,800 KD। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे आएंगे। LinkedIn, naukriGulf.com ये साइट्स है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई जान पहचान वाला है कुवैत में ऑलरेडी, तो उनसे आप कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो। कंसल्टेंसीज भी है बहुत सारी, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और कंसल्टेंसीज के थ्रू भी आ सकते हो। लेकिन कंसल्टेंसी अगर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है पहले से ही, जॉब देने से पहले से ही, तो आप वेरीफाई करना कि वो कंसल्टेंसी सच में जॉब देती है या नहीं देती है, और उसके बाद ही अप्लाई करना। सो मैं कोई कंसल्टेंसी इस वीडियो में रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने जो साइट्स बताई है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अपना CV अच्छे से बनाना है, शॉर्ट, और जो आपके क्वालिटीज़ है वो अच्छे से उसमें अपडेट करने हैं, और वो CV आप साइट पे अपलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने जॉब्स यहाँ पे कैसे होते हैं, सैलरीज कैसे मिलती है, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, वो सारी चीज़ें कवर की है। आपको और कुछ जानना है डिटेल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर नया वीडियो बनाऊंगी। और इंजीनियर्स के लिए और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इंजीनियर की जॉब के लिए कुवैत में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर किसी को ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन की तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मेरा नया वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियो मिस ना हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो मैं धीरे धीरे कवर करने वाली हूँ। अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।